ये चाहत का फोन था। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाय चाहत। अभिनव को पता नहीं था कि अनन्या भी उसके पीछे आ रही थी और अभिनव के फोन उठाने से पहले ही उसके पीछे खड़ी हो चुकी थी। जैसे ही अनन्या ने चाहत का नाम अभिनव के मुंह से सुना तो वो रुक गई। ना जाने क्यों उसे अपने अंदर एक भयंकर सी जलन महसूस हुई। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों इतनी रात को फोन किया था चाहत ने अभिनव को? क्या कारण था अनन्या की जलन का? क्या अनन्या के दिल में अभिनव के लिए प्यार पनपने लगा था? क्या नया मोड़ लेने वाली थी इस शादी की अफलातून गाड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अनन्या को जब पता चला कि अभिनव भूखा है तो उसने अभिनव के लिए मेड को बोलकर खाना बनवा लिया। अभिनव जब खाना खाने नीचे पहुंचा तो उसके फोन पर चाहत का फोन आ गया। पीछे खड़ी अनन्या ने जब अभिनव के मुंह से चाहत का नाम सुना तो उससे जलन सी उठने लगी। भले ही वो अभिनव से प्यार नहीं करती थी, फिर भी अभिनव उसका पति था और वो चाहती थी कि चाहत भी इस चीज का ध्यान रखे। जो भी हो, लेकिन इस मामले में मुझे चाहत से बात करनी ही पड़ेगी, अनन्या ने अपने आप से कहा। अगले दिन सुबह अभिनव जल्दी उठ गया और सिंह परिवार के साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गया। इससे पहले कि वो अपनी प्लेट उठाता, वो एक पल के लिए उस पूरे परिवार को देखने लगा। अनन्या भी अभिनव को देख रही थी। कल रात अभिनव ने उसके लिए जो किया था वो उसके जहन में अभी तक ताजा था। वो रात भर से कोशिश कर रही थी कि इस बारे में ना सोचे, लेकिन वो अपने आप को इस बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। जब शर्मिला ने अपनी बेटी को इस तरह से खोया खोया सा देखा तो वो बोली, क्या हुआ अनन्या, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बात यह है कि इतने में अनन्या की छुरी जैसी तीखी नजरें सीधी सनी से जा मिली। सनी उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वो अनन्या को चैलेंज कर रहा हो कि कल रात जो हुआ उसके बारे में वो सबको बता दे। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, उधर से हरदेव ने कहा, तो तुम्हारी प्रोटॉन के साथ अपॉइंटमेंट कैसी रही? हरदेव का सवाल सुनते ही अनन्या जो कहने वाली थी वो कहते कहते रुक गई। ठीक थी। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी तरफ से एक मॉडल तैयार करेंगे और मुझे लगता है कि इस काम के लिए चित्रा से बेस्ट कोई मॉडल नहीं हो सकती। चित्रा का नाम सुनते ही सनी के कान खड़े हो गए और उसने घूरते हुए अनन्या को देखा। अनन्या ने अपनी नजर फेर ली तो सनी ने कहा, तुमने मेरे बिना यह फैसला कैसे कर लिया? उसकी ऐसी गुस्से भरी आवाज सुनते ही हरदेव ने सनी को देखा। वो उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गए और बोले, तुम्हारे बिना मतलब? तुम क्या कल मीटिंग में नहीं थे? तुम लोगों ने इस बारे में साथ में डिस्कशन नहीं किया? हरदेव का सवाल सुनते ही सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, टाइगर ने मुझे मीटिंग में बैठना अलाउ नहीं किया। रानी ने मुझे मीटिंग शुरू होने से पहले ही बाहर भिजवा दिया। यह सुनते ही अभिनव को हल्की सी हंसी आ गई, लेकिन हरदेव को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस चीज के लिए एक और मीटिंग करेंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे। राजीव ने हरदेव के जवाब में कहा, इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए पापा। अभिनव ने भी राजीव की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ, टाइगर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हम इतनी आसानी से ना तो उसकी बात टाल सकते हैं और ना ही उससे पंगा ले सकते हैं। उसकी बात सुनते ही ना जाने क्यों सब लोगों की नजरें अभिनव की तरफ घूम चुकी थी। अभिनव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि वो काफी पावरफुल है। यह सुनते ही शर्मिला मुस्कुराई और बोली, तुम जिंदगी में पहली बार कुछ सेंसिबल बात कर रहे हो। पापा, मेरे हिसाब से ये सही कह रहा है। हमें टाइगर से बेकार में लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। अभिनव ने आगे कहा, हाँ, वरना उसकी नाराजगी हमें भारी पड़ सकती है। हरदेव ने उन सभी लोगों की बातों को सुना और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग सही कह रहे हो। मैं फिर से सनी को एलएस कॉर्पोरेशन का सीईओ बना देता हूं। उनके मुंह से ये बात सुनकर अनन्या के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, क्या? हाँ, वो पूरी कंपनी का क्रिएटिव प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा और अनन्या एलएन मटेरियल की सीईओ रहेगी। हम प्रेसिडेंट की पोस्ट को कैंसिल कर देंगे। हरदेव ने कहा। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो रात भर से यही सब सोच रहे थे। अनन्या को उनकी बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
अब उसे रह रहकर अभिनव की बात याद आ रही थी। अभिनव ने उसे वार्न किया था, लेकिन तब तो अनन्या के कानों पर जू तक नहीं रेंगी थी। अभिनव जो कुछ भी कहता था वो सब आखिरकार सच हो गया था। हरदेव सिंह सनी को ही फेवर करने में लगे हुए थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।